Hello everyone, today we discuss exercise 5.4 NCERT solution, chapter continuity and differentiability. In each question we have to find derivative or differentiate the following with respect to x. First question is ex e की पावर x अपॉन sin x. ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जो मेथड हमको पहले स्ट्राइक होता है उस बेसिस पे इस क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड मान लीजिए, तो हमें जिस प्रोसीजर से इजी लगे उसे अप्लाई करेंगे. वीडियो में हम वो मेथड्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ईजीएस्ट हो, जो आप इजीली समझ जाएं. तो इसको y कंसिडर कर लिया, ये u और v u बाई वी की फॉर्म बन रही है, मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन रही है. न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन रूल है. u बाई वी डैश मतलब dy बाई डी एक्स. इस पार्ट का वो क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू जो क्या है डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव. ये u बाई वी फॉर्मूला है जो हम इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं. ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का u बाई वी है, u की वैल्यू हमने ई एक्स और v की वैल्यू साइन एक्स एज्यूम करी हुई है. ठीक है, मानिए तो u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर, u का डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स साइन एक्स का, वी की वैल्यू साइन एक्स माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यू एज इट इज, यू मतलब ई की पावर एक्स एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने में कॉस एक्स. ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा और ईजी हो सकते हैं. ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया और ये साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स. ये सब कंपोजिट फंक्शंस है. कंपोजिट फंक्शंस को हमेशा हम बेस्ट वे टू सॉल्व इज अप्लाई चेन रूल. चेन रूल सबसे ईजी. चेन रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ मैं विथ प्रोसेसर बता रहा हूँ कि एक स्टेप कैसे आई है. जब चेन रूल आप इजीली अप्लाई करना सीख जाएंगे, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसमें आप चेन रूल अप्लाई करके डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं. यहाँ देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो हमें कौन कौन से फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ई की पावर समथिंग और एक साइन इनवर्स एक्स. तो इन दोनों का हम डिफरेंशिएट करेंगे और प्रोडक्ट में लगा देंगे. ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली ई की पावर साइन इनवर्स एक्स आ गया. ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्टली आ गया. लेकिन प्रोसेसर जिनको डायरेक्टली नहीं आता वो कैसे करेंगे, यहाँ पहले देखिए कि कितने फंक्शंस है. ई की पावर एक्स ही होता तो एक फंक्शन होता, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो ये दो फंक्शन हो गए. मान लीजिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर होता तो तीन फंक्शन हो जाते, तो हमें तीन बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो डी वाई डी एक्स अप्लाई चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स. तो सबसे पहले ई की पावर एक्स, ई की पावर जो भी एक्स है उसका डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, सेम रहता है, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया. अब इसके अलावा कौन सा फंक्शन बच रहा है कंपोजिट में, साइन इनवर्स एक्स. अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एज इट इज चलता रहेगा. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने में क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आया, न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई की पावर एक्स क्यूब. यहाँ देखिए यह दो फंक्शन है, ई की पावर समथिंग और एक्स क्यूब. अप्लाइंग चेन रूल, एक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर एन का. एक्स पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यानी जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्स की पावर एक रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, बाय अप्लाइंग चेन रूल, ई की पावर समथिंग तो ई की पावर समथिंग तो ई की पावर एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी पावर है, अब उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब. ठीक है, एक बार एक्स क्यूब
का 3x², ये यहाँ आना था, इसे यहाँ लिख दो। क्लियर, एक ही बात है। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ देखिए साइन का फंक्शन, साइन का कोई एंगल, एक फंक्शन ही हो गया, tan इनवर्स एक दूसरा फंक्शन, और माइनस साइन एक्स, तीन फंक्शन है। मीन्स हमें 3 बार इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर हम डायरेक्टली देखें तो यहाँ देखिए साइन के डेफिनेशन कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का एंगल क्या है, माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर हमें ये मिल गया। ठीक है, थर्ड के बचे e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डिविजन करने पे e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिविजन करने पे माइनस, ये डायरेक्टली आ सकते हैं। लेकिन विथ प्रोसीजर यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ हम आप क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है तो विथ प्रोसीजर करना बेटर है, और 1 मार्क्स का होता है, आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। dy/dx ऑफ दिस पार्ट, साइन का डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, कॉस, कॉस और जो भी एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। अब साइन को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर tan इनवर्स का, dy/dx ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, माइनस एक्स, तो 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करने का लिखा e की पावर माइनस 2x। अब उसके बाद क्या बचा, ये जो एंगल है, अगर ये सिर्फ x रहता तो हम आगे डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन x के अलावा क्या है, ये e की पावर माइनस एक्स है, तो dy/dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलेगा, e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और x नहीं है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करने में -1, तो इसे रीअरेंज करने में क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर डेड डैश अप टू e की पावर x की पावर 5। ये ज़्यादा टर्म नहीं है, e की पावर 1 से लेके e की पावर 5 तक है, तो इसे पहले ओपन करके लिख लेते हैं। मान लीजिए अप टू इन्फाइनाइट है, तो हम स्टार्टिंग के टर्म्स को एंड टर्म का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टर्म नहीं, इसलिए सारे टर्म्स को हम इजीली निकाल सकते हैं। e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 5, या चेन रूल में डायरेक्टली अप्लाई करूँ, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का 2x, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब। ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें हम, dy/dx ऑफ x की पावर n x n-1, और dy/dx ऑफ e की पावर x, ये क्या होगा, e की पावर x, ये दो फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। और e की पावर x की पावर 4 एज इट इज, x की पावर 4 का 4x क्यूब, e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x की पावर 5 एज इट इज 5x की पावर 4। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू लॉग कॉस e की पावर x बाय अप्लाइंग चेन रूल। सारे क्वेश्चंस में क्या है, चेन रूल, जहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिखे मीन्स फंक्शन का फंक्शन उसका भी फंक्शन, हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। लॉग आ गया, लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x, तो मीन्स क्या करेंगे, लॉग के साथ क्या है, कॉस ex, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ गया, तो ये क्या आ गया, 1/cos e की पावर माइनस एक्स, मीन्स लॉग का हम डिविजन कर चुके हैं। अब किसका बचा, cos e की पावर x का, cos e की पावर x, ये भी फंक्शन का फंक्शन है, dy/dx ऑफ cos e की पावर x, cos का डिविजन करने में क्या है, माइनस साइन e की पावर x। अब ये x नहीं, x के अलावा जो टर्म बचेंगे, जहाँ भी आपको x के अलावा कोई भी टर्म आए उसका हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे, dy/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x से डिफरेंशिएट करने पे e की पावर x, तो माइनस ऑफ साइन e की पावर x cos e की पावर x इंटू e की पावर x। यहाँ देखिए ये टर्म क्या हो गया आपका, एंगल सेम है, तो साइन बाई कॉस tan, तो tan e की पावर x इंटू माइनस ऑफ e की पावर x। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर
7 y इक्वल्स टू अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ई के पावर अंडर रूट एक्स का भी अंडर रूट है, ठीक है, तो ई के पावर अंडर रूट एक्स की मीन्स पावर 1/2 है। तो मान लीजिए अगर एक ही फंक्शन है उसके पावर 1/2 है, तो अगर ये एक्स होता, एक्स की पावर 1/2 होता है, तो उसका डिफरेंशिएट करने में क्या मिलता है हमें, किस फॉर्मूले से, 1/2 रूट एक्स आता है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। एक्स की पावर एन होता है तो एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर n-1 मीन्स एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है, तो n क्या होगा 1/2, तो 1/2 एज इट इज़ आ गया, और x की पावर 1/2 है, 1/2 - 1 नेगेटिव ऑफ 1/2, नेगेटिव 1/2 मीन्स अपॉन में रूट एक्स, ये आया, ठीक है। तो पहले इससे जैसे x को सॉल्व करते हैं वैसे आ जाएगा, ठीक है, तो x की पावर यानी समथिंग की पावर 1/2, तो मीन्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग रूट एक्स, ठीक है, x के अकॉर्डिंग। अब हमने इसके अकॉर्डिंग तो ये ले आया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ x होता, ठीक है, मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको बाद में हम क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। पहले मान लीजिए x है, x की पावर 1/2 होता तो क्या होता 1/2, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो ऐसे वो कर दिया d/dx ऑफ, अब क्या, अब ब्रैकेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, e की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर समथिंग जो भी होगा तो एज इट इज आ जाएगा, इससे एडिशन करने भी आ गया। अब ई की पावर एक्स के अलावा क्या है, रूट एक्स है, तो d/dx ऑफ रूट एक्स का एडिशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, और इस पर इसका एडिशन क्या है 1/2 रूट एक्स, 2 × 2 4, न्यूमरेटर में रूट एक्स और रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू log x, log x का डिफिनेशन देख चुके हैं क्या होता है, यहाँ फंक्शन का फंक्शन दो बार है, दो बार इसका डिफिनेशन होगा, log x से log का करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/log x d/dx ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है log x है, तो ये log x आ गया, इसे दो बार डिफिनेशन करने पे क्या आ गया 1/x, तो x log x। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका d/dx ऑफ log x, वो क्या होता है 1/x, मीन्स log के साथ जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, log के साथ में क्या है 1/log x, ये डिनोमिनेटर में आ गया d/dx ऑफ log x, यहाँ log x का दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है 1/x होता है। जब भी log की बात आती है और उसमें बेस मेंशन नहीं होता, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है टू द बेस e है, ठीक है, टू द बेस अगर आपको मेंशन हो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हम फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे। y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, u/v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर का डिफिशिएंट इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफिशिएंट माइनस साइन एक्स log x माइनस cos x एज इट इज, और log x का डिफिशिएंट करने पे 1/x, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले ले, और न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है उसमें x का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन कॉमन ले ले, x sin x log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। से लास्ट पार्ट, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज, अगर बेस्ट टू अप्लाई चेन रूल, अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आपको चेन रूल अप्लाई करना मीन्स आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने बार फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन हमें कितने बार दिया है उतने बार हमें प्रोडक्ट में उसका डिफिशिएंट अप्लाई करते रहना है, देखिए कॉस ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x, ठीक है, कॉस का डिफिशिएंट करने में क्या मिलेगा माइनस साइन log e की पावर e प्लस e की पावर x, अब इसका डिफिशिएंट करने पे d/dx ऑफ log x प्लस e x, प्लस में जो भी फंक्शन हमें किया, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हम प्रोडक्ट टू लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट का डिफिशिएंट इंटू सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट का डिफिशिएंट इंटू फर्स्ट पार्ट, वो लेकिन ये प्लस है, प्लस और माइनस में इंडिविजुअल इनका डिफिशिएंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट डिफिशिएंट करने पे क्या मिल गया log x का 1/x, e की पावर का डिफिशिएंट करने पे e की पावर x, ठीक है। अब इन्हें रीअरेंज करते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ से इस ब्रैकेट को हमने यहाँ लिख लिया, और साइन log x प्लस e की पावर x। आई होप इट्स क्लियर।
For any query, you can comment or message me. Thank you.